औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल खान। आप देख रहे हैं K2 TV का प्रोग्राम अहवाले गुजर खान। नाज़रीन, आज के अहवाले गुजर खान में हम गुजर खान शहर और इसके जो देहात हैं वहाँ पर जो गैस की ज़ालमाना गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसके ऊपर बात करेंगे और शहरियों से, ताजरों से, आम आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसकी वजह से उनके जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो किस हद तक मुतासर हैं, और ये जो गैस की गैर एलानिया ज़ालमाना लोड शेडिंग है इस हवाले से जो महकमा सुई गैस है औला हुकाम है उनका क्या कहना है, या जो लोगों की कंप्लेनें हैं उसके ऊपर किस हद तक जो अमल दरामद है वो महकमे की तरफ से हो रहा है, लोगों को जो बिल हैं वो किस तरह के भेजे जा रहे हैं, और ये जो गैस की लोड शेडिंग है इसके औकात कार जो हैं वो क्या है, क्या ये तमाम इलाकों के अंदर जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है या मखसूस जो इलाके हैं शहर के या दही आबादी के वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे चूँकि गुजर खान के 5 इलाकों में से जो गैस है वो निकलती है, उसके बावजूद गुजर खान की जो आबादी है मकामी वो गैस की सहूलत से क्यों महरूम है। इस वक्त हम मौजूद हैं जी बस स्टैंड के अंदर है, और यहाँ पर जो कैरी कार अड्डा है यहाँ दुकानदार और कुछ जो ड्राइवर हजरात हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, आम शहरी भी हैं, उनसे जानते हैं जी कि जो गैस की गैर एलानिया ज़ालमाना लोड शेडिंग से गुजर खान के शहरी मुतासर हो रहे हैं। आप कितने मुतासर हैं, रोज़मर्रा डेली की जो रूटीन है कितनी मुतासर होती है, और ख़वातीन भी बड़ा गुस्सा करती हैं जब जो गैस है वो बंद होती है। मर्द हजरात सारा दिन बाहर काम करके घर जाते हैं तो आगे गैस का इशू बना होता है, तो ये कैसे हैंडल हो रही हैं चीज़ें? जी अस्सलाम वालेकुम जी असी इस गल तो सख्त परेशान हाँ जी। गैस साढ़े गुजर खान शहर विचों 3 4 5 जगह तो बरामद करना है, और जिस वेले भी घर जाओ एक ही इशू आना जी कि गैस कोई नहीं। असी हुण दिहाड़ लाइए तो और रोटी पूरी करिए या गैस सिलेंडर भर के असां खड़िए, तो दूसरा बिल भी इस तरह आना कि जिस तरह असां सर्दियां विच इस्तेमाल करने हैं। तो साड़ी हुकूमत अगे यही अपील है जी कि असां गरीबां पर रहम करो, तो गैस घर जाओ तो जिस वेले ज़रूरत होनी उस वेले ये तकरीबन कोई 2 महीने हो गए गैस साढ़े की नहीं मिल रही है। तो साड़ी रिक्वेस्ट है जी, सख्त असां परेशान हैं इस गल तो कि असी एक तो मजबूर हाँ, दिहाड़ीदार बंदे हाँ, दिहाड़ किधरे लगनी किधरे नहीं लगनी। हुण बच्चों ने स्कूल खुली गए तो सवेरे जहरी गल है बच्चों की नाश्ता असां बाहरों कितों कराइए, साढ़े को अपने इस वेले सिस्टम चलाने हालात बड़े नासाजगार हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ये जैसे इन्होंने बच्चों की बात की है जी, ये तो हर घर की बात है, घर घर में बच्चे हैं, 2 3 4 बच्चे, तो जब सुबह के टाइम जो ख़वातीन जागती हैं बच्चों के लिए नाश्ते का बंदोबस्त करना होता है, तो उस टाइम अगर गैस बंद हो तो कितनी कोफ्त होती है। ये वो वाली सहूलत है जो बुनियादी सहूलतों में आती है, अगर गवर्नमेंट ये नहीं पूरी कर रही तो बाकी हालात कैसे होंगे? ये क्या पूरी करेगी जी? मैं तो कहता हूँ कि यार जो तो ये छोड़ दें हुकूमत, अगर करनी है तो फिर हमें कोई फैसिलिटीज़ देना। गैस हमारी अपनी, हमारे गुजर खान से कोई 6 7 जगह निकली हुई है, लेकिन हमें कोई यानी सहूलत मुयसर नहीं है। ठीक हो गया, प्रॉपर जितनी मिलनी चाहिए गैस है, या कम अज़ कम जो खाने के टाइम उस टाइम तो नहीं, यानी कि बिल इस तरह दे रहे हैं जैसे हम लोग फुल गैस जला रहे हैं। जब जाते हैं घर कहते हैं जी सालन क्या पका हुआ है, क्या पकाएं जी, ये अंडी रखी हुई थी तो गैस चली गई है। अब जाएं शहर से लेके आएँ, हम शहर फिर दोबारा जाएं, फिर अंडी लेके आएँ, फिर टाइम रोटी, पैसे भी ज़ाया होते हैं, पैसे भी यानी कि बिल है जी जिसने बहुत परेशान है जी पूरी गुजर खान की आवाम। यानी कि हम नहीं, मैं अकेला नहीं परेशान, पूरी गुजर खान की आवाम जो है वो सब सख्त परेशान है। प्लीज़ कोई रहम करें हमारे ऊपर। अच्छा जी, रहम की अपील हो रही है जी। आप अपना मोहल्ला भी बताएं, आपके मोहल्ले में क्या सूरत हाल है? जी हम 19 वार्ड में रहते हैं जी, तो कोई नहीं, गैस जिस टाइम ज़रूरत होती है तो चूल्हा जलाते हैं तो बिल्कुल नहीं, वो गैस है ही नहीं है, तो परेशान है। एक तो हर चीज़ महंगी है, सिर्फ ये गैस नहीं, बिजली के आप हालात देख लें। अभी ये कितने इन्होंने टैक्स हम पे लगाए हैं, बिजली पे लगाए हैं, गैस पे लगाए। मुझे ये बताएं, हम एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं, हम उसके ऊपर भी टैक्स दें, और क्या टैक्स दें हम? ठीक हो गया, और कितना हमारा खून निचोड़ेंगे? खुदा का वास्ता है रहम करो यार, ये सारे मजदूर
हुक्मरान अपनी मुराद बढ़ा रहे हैं, इनके आए रोज देखते हैं आप। ये अपनी तरह बता रही हैं, हर चीज़ मतलब है अपने लिए ये कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है, बस हमारे लिए झूठी तसलियाँ हैं और ये जो ये लोग दे रहे हैं। खुदारा रहम भाई करो हमारे पर। आप ये बताएं जी कि ये गैस लोड शेडिंग, बिजली की भी लोड शेडिंग है, आए रोज़ सोशल मीडिया पे ये शोर पड़ा हुआ है, हर महल्ले में लोग कहते हैं जी हम एहतिजाज भी करेंगे, सरापा एहतिजाज है। तो इस मसले का हल आप क्या समझते हैं कि कौन निकालेगा? यही है, हुकूमत ही है, बस उनकी मेहरबानी करें। कोई बड़ी मुश्किल है, गैस का बहुत प्रॉब्लम, बहुत इशू चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो मुश्किल ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कम नहीं, महल्ला कौन सा? हमारा वार्ड नंबर 7 है जी। तो बहुत मुश्किल है गैस की, बहुत ही ज़्यादा। आप तो शहर के गढ़ में रह रहे हैं, वार्ड नंबर 7, वहाँ तो ये फिर अगर गैस नहीं है तो फिर किधर होगी? हाँ जी, बहुत मुश्किल है, हम बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं गैस की वजह से। महंगी भी है ऊपर से, और सिलेंडरों में हमारा बजट नहीं है, हम वो भरवा सकें या इस्तेमाल कर सकें, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। शुक्रिया जी। ये नाज़रीन सारे जो लोग हैं इनका ये मौक़िफ़ है कि जी जो गैस की लोड शेडिंग है, एक तो जो उनके औकात हैं उसके ऊपर इनका बड़ा इतराज़ है कि खाने के टाइम जो गैस है उसकी लोड शेडिंग की जाती है, जानबूझकर की जाती है, क्योंकि उस वक्त गैस की ज़रूरत होती है घरों में, और जब वो ज़रूरत वाला टाइम पूरा हो जाता है, लोग खाने के लिए बाहर से चीज़ें ले आते हैं, उसके बाद ये गैस जो है दे देते हैं। इसका मतलब है गैस मौजूद है, खाने के टाइम या जिस वक्त उसकी ज़रूरत होती है उन औकात में बंद करना, ये अवाम के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। जी इस वक्त हम रक्षा स्टैंड पर मौजूद हैं जी। रक्षा वाले जो हजरात हैं उनसे जानते हैं कि सारा दिन आप रक्षा के ऊपर जब मजदूरी करते हैं, घर जाते हैं, गैस की जो लोड शेडिंग है उससे आप कितने मुतासर हो रहे हैं, आपके घर का बजट कितना मुतासर हो रहा है, कैसे मैनेज करते हैं? कितने दिनों से जो गैस की लोड शेडिंग है वो वाला मसला चल रहा है? सर ये 1 माह हो गया है, जब हम काम करके जाते हैं तो आगे जाते हैं तो गैस नहीं होती है। बिल्कुल इन्होंने जो है ना, हम बहुत परेशान हैं, बहुत इन्होंने हमें तंग किया हुआ है कि बिजली है वो भी देखें कि 200 यूनिट का बिल आता है 3500 रुपया। मेरे ख्याल में जब से हमने सुर संभाली है और पाकिस्तान को 75 साल हो गए बने हुए, किसी गवर्नमेंट ने ऐसा काम नहीं किया है कि 200 यूनिट का बिल 3500 रुपया, 2 से 1 हो जाए बिल 9000 रुपया। हम किधर से देंगे? फिर वो अगले 6 महीने 9000 ही आता है। तो फिर अगले 6 महीने हमारा तो अभी 400 यूनिट है, वो मेरे ख्याल में अगले साल इसी तरह हम चलते रहेंगे। इन्होंने बिल्कुल बेड़ा घर कर दिया है, बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि गुजर खान से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं राजा परवेश साहब, वो हर साल कोशिश करते हैं, तो ये क्या जो उनकी कोशिशें सिर्फ 1 साल के लिए होती हैं, प्रॉपर इस मसले का हल क्यों नहीं हो रहा? उनकी कोशिश होती है कि चलो दस्ती वोट ले लें, उसके बाद गुजर खान जाने, गुजर खान की आवाम जाने। तो हमारी आवाम माशाल्लाह मेरे ख्याल में 10-15 साल हो गए कोई हड़ताल नहीं हुई है। वो बादशाह वाला साहब है कि लित्रों वाला बंदे कम पड़ जाएंगे लेकिन ये हड़ताल नहीं करेंगे। अच्छा, बड़े मजे की मिसाल आपने दी है। ये लित्र इनको कह रहे हैं कि पुल के ऊपर 2 बंदे नहीं 6 खिला दें, लित्र मारते जाएं। मैं कहता हूँ कि गैरत करो एक दफ़ा तो और निकलो बाहर। ठंडी देग हो गई है, ठंडी देग हो गया, इनको पता चल जाए कि कैसे आवाम निकलती है। और अब आवाम इतनी तंग है कि मेरे ख्याल में अभी इलेक्शन करवाएं तो इनको 2000 वोट भी नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ये तो मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ भी है, और इन्होंने ये भी कहा है कि गुजर खान की जो आवाम है वो ठंडी हो चुकी है। तो गुजर खान की आवाम को चार्ज करने के लिए क्या होना चाहिए? चार्ज करने के लिए इनको बिजली का स्विच लगाना पड़ेगा। अच्छा। जो बिजली होती ही नहीं है, घर जाओ बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो 10 रोटियां लेने के लिए इधर तंदूर पे पहले खड़े रहो, फिर इधर से जाके रोटी लेके जाओ, घर वालों को जाके खिलाओ, बच्चों को खिलाओ। इतना डिस्टर्ब हुआ ना सारा निज़ाम, या गैस की वजह से या बिजली की वजह से। अभी तो मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो ये तो बिजली वाला मसला तो चलो सॉल्व हो हर जाएगा, हो ही जाएगा, लेकिन ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है। गैस का जो है ना
ये हमारे नुमाइंदों को सोचना चाहिए ना कि इतना अरसा हो गया है आपको इधर हुकूमत करते हुए, तो क्या किया है गुजर खान के लिए? गुजर खान के लिए भी कुछ कर दो ना। तो बाकी रही, हम पर्चे के सिलसिले में गए थे राजा परवेज़ अशरफ के घर में, तो उन्होंने बोला था जी 50 रुपये पर्ची नहीं होगी, लेकिन ये देख लें अब 50 रुपये पर्ची वसूल कर रहे हैं रिक्शे वाले सब से। तो ये जुल्म और ज़्यादती है। 20 रुपये पर्ची थी पहले, अभी 50 रुपये पर्ची दे रहे हैं और सारा बजट हमारा ख़राब हो गया है। तो जुल्म का इंतज़ाम ख़त्म होना चाहिए और इसको दफन होना चाहिए, तो इनको भी कोई शर्म या होनी चाहिए ताकि ये भी कुछ हमारे हकूक़ का ख्याल कर सके। भाई जी गैस नहीं होती जी, तो गैस की वजह से सुबह जब बगैर नाश्ते के भी कभी आए या नाश्ता बगैर नाश्ते के आते हैं, गैस नहीं होती। 12 बजे जाती है, शाम को आती है रात को। तो फिर इधर आके पहले पैसे नाश्ते के कमाते हैं, नाश्ते के पैसे देते हैं, नाश्ता करते हैं फिर। तो ये आप क्या समझते हैं कि किसका कसूर है? कसूर तो आप क्या कहें, आवाम का ही कसूर है। हम तो आ गए आपकी आवाज़ बल्ले, किससे आप अपील करेंगे? हमने तो नहीं ठीक कर रही गैस, हम तो आपकी आवाज़ पहुँचा रहे जी। गैस का मसला है, गैस होनी चाहिए, गरीब के घर में भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप में से कौन कौन बगैर नाश्ते के आता है? सब नाश्ते के बगैर ही आते हैं जी। ठीक है जी, गैस होती नहीं है। इधर आओ, पहले नाश्ते के लिए पैसे इकट्ठे करो, कैसे करो? हाँ फिर नाश्ता करो। हमारी अपील ही मरियम नवाज साहब है जो करे इस पर कोशिश करें। ठीक हो गया जी। तो जब आप स्कूल खुलने वाले बच्चों के वाले से वो भी परेशानी होगी, घर में सिलेंडर पूरा करना है। यही बात है, सिलेंडर पूरा करना हो ये। हम रिक्शा चलाते हैं, हम कहाँ से इतने पैसे लाएं, ये मसले हल करें जी। इस वक्त हम गुजर खान सिटी के अंदर एक और शहर की मार्केट है जो उसके अंदर मौजूद है। दुकानदार भी मौजूद है मेरे पास और कुछ जो हजरात हैं जिनका तल्लुक गांव से है या शहर के कुछ महलों से है, वो भी यहाँ पे शॉपिंग के सिलसिले में आए। उनसे जानते हैं कि जी अभी स्कूल खुलने वाले हैं, गैस की जो लोड शेडिंग है, सारी जो अवाम है वो सरापा जाज है, उस हवाले से आप क्या समझते हैं जी कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले K2 चैनल का शुक्रिया। ये जो अवामी मसाइल हैं और हर किस्म के मसले पर K2 चैनल वाले सबसे आगे होते हैं। और ये जो गैस का मसला है ये आए दिन रोज़ाना बना रहता है। सुबह के टाइम भी गैस नहीं होती, दिन के टाइम भी बगैर बताए बंद कर देते हैं, किसी को नहीं। तो इंतज़ामिया को चाहिए या हुकूमत को चाहिए कि ये जो मसला है ये सिर्फ सिटी का मसला नहीं है, गुजर खान के दही इलाकों का भी मसला है जहाँ भी गैस है। तो बराए मेहरबानी ज़रा आला अकाम जो है इस मसले पर खुसूसी तवज्जो दें। अच्छा जी, आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं जी, सबसे जो इस वक्त ताकतवर शख्सियत हैं वो राजा परवेज़ साहब हैं। वो इससे पहले गैस की जो प्रेशर है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी दफ़ा अहकामात भी सादर किए हैं कि जिसको ठीक होना चाहिए, ठीक हुई भी है, लेकिन ये परमानेंट जिसका होता है हाल वो नहीं निकल रहा। इसकी क्या वजह? पता नहीं जी, जब भी राजा साहब इलेक्शन होते हैं तो 2-4 दिन 10 दिन गैस रहती है, उसके बाद फिर गायब हो जाती है। तो राजा साहब से गुजारिश है कि ये जो मसला है ना इसको ठीक अपने तरीके से हैंडल करें और ये तहसील जो है उनके साथ प्रॉपर खड़ी रहती है और ये उनका हल्का है, उनके हल्के के ऊपर उन्होंने खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। तवज्जो देनी चाहिए जी। ये बताएं जी, आपका घर किस महल्ले में है? वहाँ पे जो गैस की पोजीशन है वो क्या है? क्या हो रही है लोड शेडिंग या नहीं हो रही? सबसे पहले K2 TV का शुक्रिया जिन्होंने हमारे मसले के लिए जनाब आवाज़ बुलंद की है। हम वार्ड नंबर 5 में रहते हैं, मल्ला अफजाबाद में। ठीक है। गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और बिजली का भी तकरीबन हर बंदे को पता है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। तो बहुत परेशान हैं हम। कहते हैं कि जनाब जो पार्टियाँ हैं जो अवामी मुंतखब किए हैं हम लोगों ने, जो नुमाइंदे, उनको चाहिए कि हमारे लिए कुछ जो है आसानी पैदा करें। अच्छा, वैसे सारा साल सर्दियों के अंदर हम देखते थे, सुनते भी थे कि गैस की जो लोड शेडिंग है वो होती थी या इसका प्रेशर कम हो जाता था। इस वक्त जो मौसम है वो भी अभी दरमियाना से है, हीटर बंद हैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सिवाय खाने पीने के, इसके अलावा चूल्हे जो हैं वो नहीं चलते, तो उसके बावजूद जो लोड शेडिंग है उसकी कोई समझ नहीं आ रही। जैसा कि सबको पता है, अभी राजा साहब ने करोड़ों रुपये लगा के नया ये पीछे जो जंक्शन बनाया है चौक में, कुछ टाइम ठीक हुआ है, उसके बाद फिर मुसलसल वही जो है ना पुरानी रूटीन शुरू हुई है गैस की। वार्ड नंबर 5 में रहते हैं। हमारा यकीन माने सुबह आप स्कूल खुलने वाले हैं, आगे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बच्चों को भी यकीन माने जिसको सिलेंडर जो अफोर्ड कर सकता है वो तो ले जाएगा, जो नहीं कर सकता बच्चे भूखे जाएंगे जो है। ठीक हो गया। बस। अच्छा जी, बच्चे भूखे जाएं, बगैर नाश्ते के स्कूल जाएं,
तो फिर माएँ भी परेशान होती हैं, फिर घर में टेंशन बढ़ती है कि जी जनाब इनके नाश्ते के बगैर बच्चे चलेंगे, पढ़ेंगे कैसे। तो ये मसले फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है घर में, कैसे इसको? जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं खुद कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो पता है क्या, मैं हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया कि मैं खुद नाश्ता घर से नहीं करके आता, बाज़ार में नाश्ता करता हूँ। ठीक है। तो सुबह वालदा जो है नाश्ता बनाने के लिए गई हैं, तो आगे देखा गैस ही नहीं है। फिर बताएं ना हम क्या करें, जो गरीब तबका के लोग हैं फिर क्या करेंगे आप। इसमें यही है कि जो बड़े हमारे हैं सदर है हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो कोई इस पे अमल दखल करे। इस वक्त जी हम जो ताजर बरादरी है हमारी, खोखा बाज़ार है हमारा, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और खोखा बाज़ार के जो ताजर है वो हमेशा ही इंतज़ामिया की और इनकी आपस में जो इश्यूज़ मामलात हैं वो भी चलते रहते हैं। आज इनसे जानते हैं कि ये जो गैस लोड शेडिंग है उससे आप कितने ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सारे महलों के अंदर जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है, आप पहले ये बताएं किस महल्ले में रह रहे हैं और वहाँ पे जो गैस की आने जाने की औकात कार है वो क्या है, कितनी लोड शेडिंग हो रही है, आप मुतासर कितने हो रहे हैं? जी फैसल भाई, K2 चैनल का बहुत शुक्रिया जो आप हर पॉइंट हर मसले को उजागर करने में अपना पूरा किरदार अदा करते हैं। गैस के हवाले से बात की जाए तो इंतहाई गुजर खान के साथ ये ज़्यादती हो रही है कि आप सुबह बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं कि आप सुबह उठें गैस ही नहीं होती, रात को जाएं गैस ही नहीं होती, लोग इतने परेशान हैं। मैं वार्ड नंबर 19 में रह रहा हूँ, मेरे अपने मोहल्ले का ये हाल है, ये हालात है कि लोग बड़े परेशान हैं कि इस टाइम इतने मजबूर हैं कि घर के खाना ही नहीं पूरा हो रहा, वो सिलेंडर किस तरह भरवाएं। ठीक है, शहरों में तो ना बंदा लकड़ियाँ जला सकता है ना कुछ कर सकता है, वो सिलेंडर किस तरह भरवाएं। आप यसा रोड का विज़िट करें तो होटलों पे या तंदूरों पे इस तरह रश होता है कि जैसे कोई चीज़ फ्री बांट रहे हैं। मेरी जो असम्बलियों में बैठे हैं जो 9 मुंतखब नुमाइंदे हमारे MPA और MNAs के आया हर साल, इस दफ़ा तो अभी सर्दी भी नहीं आई तो गैस के ये हालात हैं, तो आगे सर्दी में तो बहुत बुरे हालात होंगे। हमारी उनसे गुजारिश है कि आप इस मसले को सीरियस लें और ये अवामी मसला है, इस मसले को सीरियस लेके आप वोट्स लेने आते हैं तो बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं, लेकिन ये तो हर घर का मसला है, हर गरीब का मसला है। इस मसले पे नज़रसानी करें और इस मसले को हल करवाएं। अच्छा, गुजर खान में जो गैस है वो 3 या 4 जगहों से या 5 जगहों से भी सुनने में है वो निकल रही है जी। जब हमारे गुजर खान के अपने इलाकों से ये गैस निकल रही है तो उसके बावजूद अभी तक कई जो इलाके हैं वो गैस से महरूम भी हैं और ये लोड शेडिंग भी है। यहाँ से जब दूसरे शहरों में जा रही है वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन जिस इलाके से निकल रही है वहाँ पे ये नाइंसाफ़ी नहीं है? बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जी। मैं पिंडी गया उस दिन, मेरे भाई रहते हैं, मैंने उनसे पूछा है तो वो कहते हैं जी हमारी गैस नहीं जाती। ये गुजर खान के साथ तो सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है कि अपने इलाकों से गैस निकल रही है लेकिन गुजर खान को गैस नहीं दी जा रही। बाहर इस्लामाबाद पिंडी में लोड शेडिंग नहीं होती, वो वहाँ नहीं होती। ठीक है भैया, आप क्या कहते हैं जी? ये इतनी लोड शेडिंग है, बच्चे छोटे छोटे, फिर बजट मुतासर होता है, आमदन वैसे नहीं है, कारोबार मुतासर है, साथ गैस की कैसी ये ज़्यादती है जी हमारे साथ सरासर। और गुजर खान से तो वो गैस के समझिए कि बहुत बड़ी ज़ख़ीर है और हमारे साथ ये सरासर ज़्यादती है गुजर खान। इधर से देखें ना, एक चीज़ आपके घर में मौजूद हो, आपके घर वाले उस चीज़ से महरूम हो तो घर वाले सवाल तो करेंगे ना, ये चीज़ घर में पड़ी है क्या नहीं मिल रही? बेशक ऐसा ही है। ठीक है, तो अब बच्चे स्कूल खोल रहे हैं तो क्या प्लान किया, कोई सिलेंडर भराए? सिलेंडर ही होंगे और क्या होना है, सिलेंडर के अलावा तो निज़ाम होना को नहीं है। ठीक है, होटल पे जाएँ तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, जाए पैसे ज़्यादा लगते हैं। जो मजदूर लोग हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए तो बिल्कुल हर चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही। तो आप क्या समझते हैं कि ये हर दफ़ा हम सुनने में आता है जी गैस का जो प्रेशर है उसका इशू था उसको ठीक कर रहे हैं, लोड शेडिंग काबू पाएंगे, तो क्यों होता क्यों नहीं है? ये लॉलीपॉप ये इस दफ़ा वही होना है, वो भी देंगे तो ये साल भी इसी तरह उम्मीदों पे गुजर जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लें, ऐसे ही होना। हाँ साहब, गैस की लोड शेडिंग होती है तो कैसे निज़ाम चलता है घरों में? बहुत मुश्किल है मेरा भाई। अच्छा, बात ये है गैस की जब नहीं होता है तो बच्चे लोग परेशान होता है, स्कूल जाने होते हैं, नाश्ते के टाइम होता है, ठीक है, या खाने के टाइम या कोई मेहमान आ जाए, गैस नहीं होता, नहीं होता, बहुत परेशानी बहुत टेंशन है। गैस अच्छा,
गैस तो बहुत है, मगर इससे सुनने में आ रहा कोई लड़ाई झगड़े भी घर शुरू हो जाते हैं जब गैस नहीं यही होता बात तो। है, बच्चे लोग फिर परेशान होते हैं, हम कैसे जाए, नाश्ता नहीं किया तो हम कैसे जाए। हाँ, फिर घर वाले परेशान होता है उसका। माएँ कहती हैं बाप से पूछो, बाप यही कहता है बात माँ है। को बोलो। बस यही बात है, गैस तो बहुत है पाकिस्तान में, मगर ये देते नहीं है, देते नहीं है। बंद किधर कर- जाती है? ये पता नहीं किधर बाहर भेज रहा है, किधर भेज रहा है, कोई पता नहीं। ठीक हो गया। हाँ, सीधी बाहर सी भेज बात। रहा है। कोई समझ नहीं, बाहर भेज रहा है या देता नहीं, मगर हम लोग परेशान हैं। गैस नहीं होते, बिल पूरा आता है, बिल बहुत आता है, बर्दाश्त नहीं होता है, काम नहीं होता है, कारोबार भी ठंडा है। ठीक हो गया जी। इस वक्त हम एक और जो शहर की मार्केट है उधर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी कुछ कस्टमर, कुछ दुकानदार और आवाम में से भी कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं जी कि आप रहते कहाँ पे, गैस की लोड शेडिंग से जो मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप अपने इलाके महल्ले का नाम भी बताएं और लोड शेडिंग के बाद से बताएं। असें गलियाना मोड़ नगैल को रहने लोड शेडिंग बहुत होनी पी। 6 बजे देने, 3 बजे रोटी चाह खाने पीने दिल वै था, 6 ना असा इंतज़ार करने रहा होता है। ये कैसी हुकूमत है? कोई साढ़े बारे सोचा है गरीब आवाम ने बारे कोई साढ़े पर नरमी पेश करो, कोई लोड शेडिंग हटाओ, कोई साढ़े की बिलों दर भी सहूलत दो, कोई गरीब आवाम की कोई रिस्पेक्ट दो। ये क्या कोई निज़ाम टूरा है? अच्छा ये काफ़ी 1 महीना 1.5-2 महीने से गैस लोड शेडिंग का इशू चल रहा है, तो कोई कंप्लेन भी की है या बस सारे आंखें बंद करके इंतजार कर रहे हैं? किसकी कंप्लेन करा? जिसकी कंप्लेन करता हूँ फैल टप्पी रखी सड़सी अग्गे तक पहुँचनी को नहीं, गरीब बंदे नहीं आवाज़ को 2-4 कोड़ियाँ लासा अगे आवाज़ पहुँची जासी ना, लासा तो नहीं पहुँचने लगी। ठीक हो गया। हाँ अच्छा जी, आप किधर रहते हैं जी? हम इधर गुंगरीला में रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे गैस लोड शेडिंग हो रही है? बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। ठीक है। ख़ास तौर पर जब खाने का टाइम होता है तब उस टाइम बिल्कुल ही गैस नहीं होती है। सुबह के टाइम बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है तब भी गैस नहीं होती। तो काफ़ी मसला है, परेशानियाँ हैं शहरों में भी, गाँव में भी। तो इस हवाले से नोटिस लिया जाए, हमारी तो यही राय है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर नोटिस नहीं हो रहा, कोई कंप्लेन जाती भी है, अमल नहीं हो रहा? बिल्कुल भी अमल नहीं हो रहा जी, बिल्कुल। ठीक है। तो वहाँ मुश्किल में है? बहुत ज़्यादा मुश्किल में है आवाम, बिजली की वजह से भी मुश्किल में है। देखिए लाइट सुबह 7 बजे जाती है, शाम 4 बजे आती है, तो इस वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं आवाम को। बिल तो दे रहे हैं ना आप? बिल तो देखिए डबल दे रहे हैं, सिंगल तो नहीं दे रहे, डबल दे रहे हैं बिल। नाजरीन, आज के वाले गुजर खान में हमने गुजर खान में जो गैस की गैर एलानिया ज़ालमाना लोड शेडिंग है उससे जो मुतासरा अवाम है, जो ताजर बरादरी है, उनसे बातचीत की है। तमाम ही जो शहरी हैं वो गैस की लोड शेडिंग से शदीद मुतासर भी हैं और उनके जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। उनका एक तो बजट ख़राब हो रहा है क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से उनको होटलों के ऊपर खाने पीने की जो अशिया हैं उसके ऊपर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उनकी जो बजट है वो मुतासर हो रही है। साथ साथ लोगों ने ये सवाल भी उठाया है कि जो आला हुकाम हैं वो ये ज़रूर हमें बताएं, हमारे मुंतखब नुमाइंदे ये ज़रूर हमारा सवाल जो असम्बलियों में वो उठाएं कि तहसील गुजर खान के 5 इलाकों से जो गैस है वो निकल रही है, उसके बावजूद गुजर खान की जो आबादी है अभी तक गैस की सहूलत से महरूम भी है और जहाँ पर गैस मुहैया की गई है या दस्तयाब है वहाँ पर जो ज़ालमाना लोड शेडिंग है वो की जा रही है और उसके ऊपर कोई जो महकमा सुई गैस है वो खातर खा जो जवाब है वो देने से भी कासर है। जो अवाम है सख्त अजियत में, मुश्किलात में है और वो हुकूमत वक्त से, आला हुकाम से ये जानना चाहते हैं कि वो जो गैस की लोड शेडिंग है इससे कब छुटकारा मिलेगा। अगले हवाले गुजर खान तक के लिए मुझे अपने मेज़बान राजा फैसल खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।